भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने कहा है कि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में ना तो कोई वजूद है और ना ही उनके नेता इस लायक हैं कि उनकी किसी बात का जवाब दिया जा सके। उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत उत्तराखंड की राजनीति के फ्रेम में खुद को फिट करने का प्रयास करने की कोशिश कर रही है। चौहान ने कहा है कि डोईवाला विकासखंड के जिस प्राथमिक विद्यालय जीवनवाला में आपके नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गए थे, वहां भवन की मरम्मत के लिए सितंबर 2020 में प्रथम किश्त 4.15 लाख रुपए जारी किया जा चुका है। इस पर मरम्मत का कार्य किया जाएगा। सिसोदिया ग्राम प्रधान जीवनवाला के प्रधान के प्रतिनिधि का वीडियो यदि देख लें तो उन्हें खुद पर शर्म आने लगेगी। उनकी नकारात्मकता की पराकाष्ठा ये है कि उन्हें इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि जिस स्कूल में वे राजनीति करने के मकसद से गए हैं उस पे जीर्णोद्वार के लिए पहले ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत धनराशि स्वीकृत कर चुके हैं। साथ ही जिन पेड़ों से बच्चों को खतरा था, बाकायदा वन विभाग से अनुमति लेकर उन्हें कटवाया जा रहा है और उत्तराखंड में कानून का राज चलता है। एक जगह को चिन्हित करके सिसोदिया जी यहाँ पर पूरे मीडिया को लेकर यहाँ पर आए, परंतु आधा अधूरा ज्ञान उनको था क्योंकि मेरी धर्मपत्नी यहाँ से श्रीमती परमजीत कौर ग्राम प्रधान है और हमें मेरे कार्यकाल को अभी 1 साल पूरा हुआ है और उस दौरान सीएम साहब के द्वारा यहाँ पर बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे कि उसमें करोड़ों के बजट से यहाँ पर 16 साल बाद रोड बनी है, कहीं पर आज़ादी के बाद रोड बनी है, कहीं पर पानी की समस्या को लेकर 2-2 नलकूपों का यहाँ पर 3 करोड़ की योजनाएं यहाँ पर अभी चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर काम बहुत सारे सीएम साहब के द्वारा हो रहे हैं, परंतु एक बिंदु को टारगेट करके नीचा दिखाने के लिए सरकार को मनीष सिसोदिया जी यहाँ पर आए। अगर आपका स्वागत है, आप आइए, आपके कार्यकर्ता आप यहाँ पर आएँ, परंतु राजनीतिक रोटियां सीखने के लिए ना आए। उत्तराखंड की 100% आबादी को, 100% परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे करके कीर्तिमान बनाने का काम किया और हम देश में पहले राज्य हैं। हमें नसीहत ना दो। वर्चुअल क्लासेस की दृष्टि से उत्तराखंड में होम स्टे योजना की दृष्टि से, उत्तराखंड में स्वरोजगार की दृष्टि से, उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन की दृष्टि से, उत्तराखंड ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से भारत सरकार के अपार सहयोग से आज जाइए उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड से लेकर के, रेल कनेक्टिविटी से लेकर के और जो तमाम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हैं, और तो और उत्तराखंड में 4 साल के अंदर उत्तराखंड सरकार ने कीर्तिमान हासिल किया कि जहां बीजेपी की सरकार से पहले लगभग 50% फैकल्टीज नहीं थी पूरे स्टेट के अंदर। 4 साल के अंदर 100% फैकल्टीज देने का काम डिग्री कॉलेजेज और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस में सरकार ने किया। और फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जब से उत्तराखंड आए हैं उसके बाद से ही लगातार देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में सियासत तेज हो गई है। जिस तरह के बयान उनके द्वारा दिए गए उससे सियासत जरूर तेज हो चुकी है, तमाम तरह के सवाल जरूर उठे हैं और इसी बीच भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता की ओर से भी उनका जवाब दिया गया है। तमाम तरह के आरोप इस बीच आप पार्टी पर उनके द्वारा लगाए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है ज्ञानेंद्र? देखिए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से जिस तरीके पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे किए गए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, राजधानी लखनऊ पहुंचे थे और वहां भी इस तरीके से एक स्कूल में गए थे और जिस तरीके से अब वो उत्तराखंड आए और यहाँ पे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र में गए, वहाँ के एक स्कूल में गए, प्राइमरी स्कूल की हालत देखने, और जिस तरीके से वहाँ के ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि ने अपना वीडियो जारी किया और उस स्कूल को लेके किस तरीके से कवायद की जा रही है उसको बनाने को लेके वो बात बताई गई कि स्कूल के निर्माण को लेके क्या दिक्कतें आ रही थी और उसको लेके वो मुख्यमंत्री से भी मिले, मुख्यमंत्री ने स्वीकृति भी दे दी है। और जिस तरीके से मुन्ना सिंह चौहान ने भी बात कही कि जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो लगातार वो कहीं ना कहीं राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर इस तरह के काम कर रहे हैं
और उनको आधी अधूरी जानकारी होती है, पूरी जानकारी नहीं होती है। और साफ तौर पे जिस तरीके से मुन्ना सिंह चौहान ने भी बात कही है कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली की स्कूलों को बेहतर बनाने की कवायद को सोचना चाहिए और विकास की अगर बात करनी है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों ही मनीष सिसोदिया ने जो कैबिनेट मंत्री है मदन कौशिक उनको चैलेंज किया था खुली बहस को लेके, तो साफ तौर पे मुन्ना सिंह चौहान की तरफ से भी एक बात कही गई है कि अगर वो विकास देखना चाहते हैं तो पहाड़ों में जाके घूमे। पहाड़ जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और विकास के मुद्दे को उठाकर वो राज्य में कहीं ना कहीं अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो सत्ताधारी पार्टी है उससे जुड़े हुए तमाम नेताओं की ओर से जरूर उनके सभी सवालों का जवाब दिया जा रहा है। बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र तमाम जानकारी के लिए।